नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लखीमपुर में दलित बहनों के साथ छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, कईमुद्दीन और आरिफ ने जो कुछ भी किया पूरे देश ने देखा, जिसके बाद योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। प्रदेश सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कह दिया कि वो पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि आरोपियों की आने वाली पीढ़ियों की आत्मा भी कांप उठेगी। न्याय दिया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयां देता हूं और कहता हूं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। देखिए, विपक्ष के आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। फिलहाल यूपी सरकार पूरे मामले पर सख्त है, लेकिन विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती भी सरकार पर खूब हमलावर है और पूरी घटना पर गुस्से से आग बबूला वो हो उठी हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास योगी सरकार पर निकाली है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। पहले ट्वीट में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लिखती हैं, लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है। ऐसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। इसके बाद मायावती ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ये घटना यूपी में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्य प्रणाली और प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। मायावती का ये गुस्सा बताता है कि योगी सरकार पर वो किस तरीके से बौखलाई हुई हैं और छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ की दरिंदगी पर वो सरकार को घेर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मायावती से पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है और बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति। तो कुछ इस तरीके से यूपी सरकार पर विपक्ष हमलावर है और अखिलेश यादव से लेकर मायावती योगी सरकार पर आग बबूला है। बहरहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार हो रही है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मामले पर नजर बनाए हुए हैं।